सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अनस्क्रिप्टेड। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और थोड़े बहुत जो फॉरेस्ट वगैरह होते हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा। तो क्या है कि नेशनल पार्क बहुत सारे हो गए हैं, 106 107 अपडेट करके शायद 107 हो गए हैं। ठीक, टाइगर रिजर्व आपके 56 के आसपास हो चुके हैं, 54 तक मैंने इसमें शामिल किया। उसके बाद एक दो जो नए हैं उनको मैं आपको क्या करूँगा, टेलीग्राम में बता दूंगा कौन कौन से नए आए हुए हैं। ठीक, तो आज हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और क्या है कि एक बार ये वीडियो आप देख लेना, ठीक। और उसके बाद जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था, कौन सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको वो इंडिया के डैम्स और लेक्स वगैरह पढ़ाई थी, तो ये इसका भी मैं पिक प्रोवाइड करा दूंगा आपको, वो भी एक बार देख लेना एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले। और ज़्यादा कोशिश करना कि जो साउथ इंडिया की चीज़ें हैं उनको देखो, क्योंकि फंसता वहीं पे जाकर की सब कुछ। ठीक, तो मैं आपको अगर ऐसे घुमा के दिखाऊं तो कुछ ऐसे बना हुआ है, मैंने अपने टाइम पे बनाया हुआ था खुद के पढ़ने के लिए। फिर टाइगर रिजर्व में देखो, टाइगर रिजर्व मैंने क्या लिखा हुआ है कि 21 टाइगर रिजर्व उस टाइम पे ऐसे थे जिन्हें मैंने मेंशन कर दिया था इस मैप में। बाकी सारे आपके जो नेशनल पार्क हैं उन्हीं के नाम पे टाइगर रिजर्व भी है। कुछ एरिया उन्हीं में से टाइगर के लिए रिजर्व किया जाता है, तो उसको टाइगर रिजर्व बोल देते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की चीज़ों को देखते हैं। ठीक, अब आपका उस टाइम पे ये आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख से देखना स्टार्ट करते हैं। हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है। ठीक, दाचीगाम एंड किश्तवाड़ आपका 2 कहाँ पे है। रटने का तरीका भी मैं आपको किसी किसी चीज़ों का बताऊंगा, आपको कैसे रटना है। मैं बेसिकली मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, इससे आप रट सकते हो। ठीक, लेकिन मेहनत लगेगी, केवल 2 घंटे अगर आप कोशिश करोगे। क्योंकि देखो ऐसा भी है कि नहीं भी आता है क्वेश्चन, पर जो आरओ और यू पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी है, उनको तो रटना रटना है, तो आप तो रट ही डालो। यूपीएससी वालों का क्या है कि आप एक बार वीडियो देख लो, ये वीडियो आप एक बार देख लो और वहाँ जाकर के एक बार पिक रिवाइज कर लेना पेपर से पहले, तो क्वेश्चन आता है तो आराम से हो जाएगा। ठीक, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो कभी कभी वो 2-2 3-3 क्वेश्चन डाल देते हैं। आप 2021 या 20 का पेपर आप उठा के देखो, 2-2 3-3 क्वेश्चन उन्होंने डाल रखा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, उन सारी चीज़ों से। तो मुझे लगता है काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, दाचीगाम किश्तवाड़ आपका जम्मू एंड कश्मीर में, एंड दूसरा आपका हेमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में। ठीक, आप देखो कौन ये पूछ सकता है कि कहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, तो आपका पंजाब में कोई नेशनल पार्क नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद और देखते हैं। फिर आप आ जाते हो यहाँ पे ये कौन सा पार्ट है आपका, हरियाणा। ठीक, हरियाणा में कौन कौन सा है, हरियाणा में आपका एक कलेश्वर और दूसरा सुल्तानपुर। कलेश्वर याद रहे ना याद रहे, सुल्तानपुर याद कर लो, ये हरियाणा में आपका। ठीक, सुल्तानपुर और कलेश्वर आपका दोनों हरियाणा में है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आओ, तो जो पहले आसान आसान वाले हैं उन्हीं को पढ़ा देता हूँ मैं। यूपी में अकेला एक दुधवा नेशनल पार्क, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कतरनिया घाट और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, तो कतरनिया घाट और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों इसी में है। ठीक, दुधवा नेशनल पार्क में ही, लखीमपुर खीरी। ठीक, इसके बाद आपका यूपी में एक दुधवा, बिहार में एक वाल्मीकि, और आपका झारखंड में एक बेतला। ठीक, झारखंड में एक है बेतला। इसके बाद अब आपकी चीज़ें फंसती हैं, आपको पढ़ना अब पड़ेगा। ठीक, कैसे कैसे पढ़ोगे। अब आप सबसे पहले उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का याद करिए। हिमाचल प्रदेश में आपका एक है खीर गंगा, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली और सिंबल बारा। ठीक, चांसेस बहुत कम है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ठीक, कौन कौन सा, खीर गंगा, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली एंड सिंबल बारा। तो ग्रेट हिमालय तो आप हिमाचल प्रदेश को देख के याद कर सकते हो। ठीक, मैंने क्या बनाया था इसका, मैंने बनाया था ग्रेट इंद्र की सिंपल खीर। ठीक, ग्रेट इंद्र की सिंपल खीर मैंने कहीं लिखा होगा, देखिए एक मिनट, कैसे बनाया था। ग्रेट का मतलब ग्रेटर हिमालय, इंद्र मतलब इंदर किला, की का कोई मतलब है नहीं, सिंपल सिम का मतलब हो गया कि सिंबल बारा, पीएलई का मतलब पिन वैली। ठीक, खीर मतलब ग्रेट इंद्र ने बहुत सिंपल सी खीर बनाई है, ऐसा कुछ मैंने बना लिया था। तो ग्रेट इंद्र की सिंपल खीर करके आप ऐसा कुछ करके इसको याद कर सकते हो। ठीक, ये एक तरीका हो गया आपका, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश का। दूसरा कोई तरीका है नहीं रटाने का। एक बार या आप पिक ना देख सको तो काफ़ी फास्ट में करके मुझे लग रहा है वीडियो बना दो, क्योंकि आपके लिए बाद में काम आ जाए। ठीक, तो इसके बाद आप देखो, ये उत्तराखंड का आपका है। उत्तराखंड में आपके 6 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं। कॉर्बेट का नाम बदल के अब रामगंगा रख दिया गया। ठीक, जिम कॉर्बेट।
तो अब अभी के लिए आप कॉर्बेट ही याद रखो, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट गंगोत्री, गंगोत्री कहाँ से निकलती है? यूके से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड को मैं यूके बोलता हूँ वैसे। तो दूसरा आपका गोविंद, नंदा देवी। अब दो तो आपको याद हो जाएंगे अगर आपको माउंटेन याद हो और यहाँ पे गंगोत्री याद हो। गंगोत्री से और माउंटेन से आपका नंदा देवी और गंगोत्री दो याद हो गई। गोविंद राजा जी और वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। तो मैंने इसको कैसे याद किया था? देखो, मैंने ऐसे कहा कि जो राजा गोविंद थे उनकी दो बहनें थी, नंदा और गंगोत्री। तो राजा गोविंद नंदा और गंगोत्री से मिलने कहाँ गए थे? तो वैली ऑफ फ्लावर, जिम का नाम क्या था? वैली ऑफ फ्लावर। तो राजा गोविंद ऐसे कुछ करके, राजा गोविंद नंदा एंड गंगोत्री से मिलने कहाँ गए? वैली ऑफ फ्लावर, जिम गए। जिम का मतलब जिम कॉर्बेट और वैली और फ्लावर का मतलब वैली ऑफ फ्लावर। तो आप राजा से राजा जी, गोविंद से गोविंद और नंदा से नंदा से आपका नंदा देवी, गंगोत्री से गंगोत्री और वैली ऑफ फ्लावर से वैली ऑफ फ्लावर, जिम से जिम कॉर्बेट। ठीक, उसको रामगंगा करके याद कर लें। तो ये आपका हो गया। ठीक, इसके बाद हम आते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ इस साइड और कोई है नहीं, तो राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान का क्या होता है? डॉक्टर कुसुम करके आपको याद करना है। कैसे याद करना है? डी फॉर डेजर्ट है, तो डेजर्ट तो होगा यहाँ पे, डेजर्ट नेशनल पार्क। आर का मतलब रणथंभौर। अब रणथंभौर और डेजर्ट याद करना आसान है। रणथंभौर से कुछ आपको आता है कि यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, ठीक, उसके हिसाब से रणथंभौर। और ये आपका डेजर्ट, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है तो ये आराम से याद हो जाएगा। ठीक, केवलादेव घना बराबर न्यूज में रहता है, तो इससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक, अब आपको मुकुंदरा को दर्रा भी कहते हैं, तो मुकुंदरा और सरिस्का दो याद करना है। तो डॉक्टर कुसुम का मतलब हो गया डेजर्ट, रणथंभौर, के यू का मतलब कौन सी? केवलादेव घना, एस यू का मतलब आपका सरिस्का, एम का मतलब मुकुंदरा या दर्रा। ठीक, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। आप वीडियो को 2 बार घुमा के देख लो अगर नहीं याद होता तो। ठीक, अब इसके बाद देखो आपका वंशदा, ब्लैक बक या वेल्वादार और गिर और मरीन ऑफ गल्फ। ठीक, मरीन या गल्फ जो है, गल्फ ऑफ मन्नार आपका तमिलनाडु में है, लेकिन मरीन या गल्फ जो नेशनल पार्क है आपका गुजरात में है। गिर आपको आराम से याद हो जाएगा। वंशदा, ब्लैक बक वहाँ का जो नेशनल स्टेट बर्ड है ब्लैक बक। ठीक, तो वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे याद करोगे? हमारे जो प्रेसिडेंट थे ना, सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी थे। अब वो वीवी गिरी करके थे। ठीक, आपको यहाँ पे बीबी गिरी याद करना है। ठीक, वी का मतलब बेलवादार, बी का मतलब आपका ब्लैक बक, वी का मतलब वंशदा और GI का मतलब आपका गिर हो जाएगा। तो गिरी का मतलब आपका गिर हो जाएगा, और आप एक अलग से इसको याद कर लें। ठीक, ये वैसे भी आपको पूछेगा तो आ जाएगा। 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेना, या तो तमिलनाडु या तो गुजरात, 2 ही आपका हो सकता है। ठीक, तो गल्फ या मरीन अगर पूछ ले तो आपका गुजरात। इसके बाद और आगे चलते हैं। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कुछ नेशनल पार्क के नाम लाइक इंदिरा गांधी, संजय गांधी या राजीव गांधी हो गए हैं, तो उन्हें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। खास करके आपको एक, जैसे यहाँ पे आपका है नागरहोल, उसको राजीव गांधी कहा जाता है। ठीक, तो ऐसे करके आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पे 6 हैं। कौन सा? चंदौली, गूगामल, नवेगांव, जवाहरलाल नेहरू को पेंकोर भी कहते हैं। ठीक, और संजय गांधी, साथ में टडोबा। ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्या है, जो भी आप समझो, लेकिन मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि बार बार एक संजय गांधी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी यहाँ अलग दूसरा एक और आएगा, वहाँ पे भी संजय गांधी। फिर एक बार कोई एक नेशनल पार्क का नाम रख दो ना, फिर अच्छा लगता है। वो बार बार जब चेंज होता रहता है तो सही चीज़ें नहीं लगती हैं, वो रटने में प्रॉब्लम करता है। तो मैंने इसको कैसे याद रखा था? TCS, वो टाटा कंसल्टेंसी फर्म है नहीं, तो TCS गूगामल, आप TCS में जाना चाहते हो जॉब करने के लिए, तो TCS गूगामल पेन खरीदने नवेगांव गए। टी का मतलब टडोबा, सी का मतलब चंदौली, एस का मतलब आपका संजय गांधी। ठीक, और TCS गूगामल, टी का मतलब मैंने क्या बताया? हाँ, टडोबा, सी का मतलब चंदौली और एस का मतलब आपका संजय गांधी। गूगामल का गूगामल हो ही गया। पेन का मतलब पेंकोर या जवाहरलाल नेहरू। ऐसे पेन को आपको याद रखना होगा, एन में लास्ट में क्या आता है? नेहरू। तो या तो आप मान लो कि पेंकोर या फिर आप नेहरू। पेन खरीदने कहाँ गए? नवेगांव गए। ठीक,
या फिर नए गाँव गए, ऐसा कुछ आप करके याद कर लो। ठीक, इसको ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का। तो TCS गुगामल यहाँ पे मैंने लिखा होगा, देखूँ शायद नहीं लिखा, तो इसको मैं आपको लिख के, लेकिन आपको मैंने बोला है पिक, हाँ, तो मैं आपको जब पिक डालूंगा उसके साथ में नीचे उसमें प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो TCS गुगामल पेन खरीदने नवे गाँव गए। ठीक, नवे गाँव गए, ऐसे आप याद कर लो। ठीक, इसके बाद आपका आता है, पहले हम नॉर्थ इंडिया या वेस्टर्न इंडिया की चीज़ों को ख़त्म करते हैं, साउथ इंडिया में एक साथ घुसेंगे। ठीक, अब आता है आपका सबसे ज़्यादा, जहाँ पे 10 से 11 नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, बांधवगढ़। आप एक बार देखते चलो, इसको रटना थोड़ा सा आसान है नहीं। बांधवगढ़, एक मिनट, ये आपका बांधवगढ़। डायनासोर फॉसिल, दो टाइप के फॉसिल हैं यहाँ पे, एक पे फॉसिल, दूसरा डायनासोर फॉसिल। तीसरा आपका IP पेंक। ठीक, IP पेंक या पेंक करके आप याद कर लो। दूसरा पांचवा आपका कान्हा। और कुछ जो यहाँ पे नहीं बैठे वहाँ पे इसको लगा दिया मैंने, जैसे माधव, पन्ना, संजय। देखो एक बार फिर संजय आ गया ना, संजय, सतपुरा। अब आप सोच रहे होगे बार बार संजय आया तो क्या करें, अगर ऑप्शन में ऐसे चार दे दें तो दो आपको याद रखना है, या तो अगर वहाँ पे महाराष्ट्र हो ऑप्शन में तो लगा देना, या मध्य प्रदेश हो तो लगा देना। अगर दोनों हो तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा किस में लगाना है, तो उस केस में आप संजय गांधी वाले पे लगाएंगे। ठीक, केवल संजय पे नहीं। ठीक, महाराष्ट्र लगाएंगे तो माधव, पन्ना, संजय, सतपुरा एंड वन विहार एंड कुनो। ठीक, तो ये आपको ऐसे याद करना होगा, इसका कोई खास जुगाड़ है नहीं। जैसे आप फॉसिल, डायनासोर फॉसिल मध्य प्रदेश, पेंक एंड कान्हा तो बहुत सिंपल सा, इसको याद करना पड़ेगा आपको, बार बार न्यूज में रहता है। तो कान्हा और बांधवगढ़, तो इसका कुछ खास मैंने बनाया नहीं। हाँ, इसका बना सकते हैं, इसका कुछ तो बनाया था मैंने, MP संजय के साथ वन विहार कौन करेगा। ठीक, आप ऐसे याद कर लो, MP संजय के साथ, मतलब मध्य प्रदेश में ये आपके सारे मिलेंगे। MP संजय के साथ, संजय का संजय हो गया, के साथ का मतलब कौन सा, सतपुरा, वन विहार कौन करेगा, कौन का मतलब कुनो नेशनल पार्क। तो आपका MP, सॉरी, MP का ये मतलब नहीं मध्य प्रदेश, M का मतलब माधव, P का मतलब पन्ना, संजय के साथ का मतलब सतपुरा, वन विहार कौन करेगा। ये 6 आपको याद हो गए। इन 5 में कौन सा, कान्हा आसान है, डायनासोर और फॉसिल ये दोनों सिंपल से हैं, पेंक और बांधवगढ़ आप याद कर लीजिए। ठीक, बांधवगढ़ से आप राजस्थान में नहीं जाएंगे, ये आप प्रॉमिस करिए या कुछ भी करिए, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होंगी। ठीक, इसके बाद आपका कौन सा आता है, ये आता है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ कैसे आप याद करोगे, तो छत्तीसगढ़ में आपका एक गुरु घासीदास है, यहाँ पे भी देखो संजय आ जाता है। तो यहाँ पे एक संजय गांधी वाला आप ज़्यादा फोकस करके याद करेंगे, जो आपका महाराष्ट्र में है। बाकी बार बार ये संजय या फिर और नाम आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, कुछ भी हो, पर थोड़ा सा ऑड लगता है। ठीक, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, ये बार बार ऐसे नाम जब आ जाते हैं, किसी भी नेशनल पार्क आप नाम बदल के किसी इंडिविजुअल के नाम पे रखो, तो थोड़ा सा, खास करके UPSC के लिए कोई तैयारी कर रहा हो, PCS के लिए, तो बहुत बुरा लगता है, रटने में दिक्कत होती है। ठीक, तो आप यहाँ पे देखो, गुरु घासीदास जी यहाँ के थे। ठीक, तो उनको गुरु घासीदास के नाम पे एक रख दिया गया। दूसरा कंगेर वैली, तीसरा इंद्रावती तो आपकी जो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है उसके नाम पे छत्तीसगढ़ में नाम पड़ गया। दूसरा आपका कंगेर वैली और आपका गुरु घासीदास। ठीक, तो आप कैसे आप इसको याद कर सकते हो, GK, जैसे GK पढ़ते हो ना, तो GK आपका क्या है, इंद्रावती GK पढ़ रही है। ठीक, या इंदिरा ने GK पढ़ा था, इसलिए 1971 का वॉर जीत गई। मतलब अगर कोई पूछे कि कैसे कब्जा किया पाकिस्तान या बांग्लादेश पे, तो भाई इंदिरा को नॉलेज थी। नॉलेज का मतलब इंदिरा ने GK पढ़ रखा था। इसमें डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है कि इंदिरा जी को आप इंदिरा कह रहे हैं। ठीक, बस ये है कि आप अंदर से आप क्या सोचते हैं किसके बारे में, ये चापलूसी करने से किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती। ठीक, ये भी नहीं है कि आप गाली दें उनको मुंह पे, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसी चीज़ें यूज कर सकते हैं जो आपको आसान बना दें। लाइक इंदिरा को GK आता था, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान पे 1971 का वॉर जीत लिया। तो ऐसे आप गुरु घासीदास, कंगेर वैली। अच्छा, एक बात इसमें और है, ये नहीं कि आप GKI या GK कुछ ऐसे करके आप तैयार कर लिए उसको, या फिर आप KIG करके तैयार कर सकते हैं। ठीक, कौन सा KIG से आप क्या ही बनेगा, किक वगैरह, किड से किक बना सकते हैं। ठीक, ऐसे करके आप याद कर लें। लेकिन ये काम तभी आएगा कि आपको नेशनल पार्क एटलीस्ट याद होने चाहिए। ठीक, एक बार दो बार आपने देखा हो। इसके बाद आपका आता है भिलई, भितरकनिका
और सिंबल 12। भितरकनिका सिमलीपल और भितरकनिका आपका ये उड़ीसा में, भितरकनिका एंड सिमलीपल। ठीक, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग टॉलरेट करें क्योंकि वीडियो जल्दी ख़त्म होने वाला है। तो भितरकनिका और सिमलीपल ये दोनों आपके कहाँ के हैं? ये दोनों आपके उड़ीसा में हैं। ठीक, इसके बाद इसके आगे हम आते हैं। हाँ, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का मैंने 2020 का पेपर सॉल्व कराते हुए बताया था, इसको हम कह सकते हैं श्री राम के पापी। श्री राम के पापी। आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कहाँ पे क्या है। ठीक, मैंने हिंदी में इसीलिए लिखा है कि श्री से आप श्री वेंकटेश्वरा लगा दें, पापी का मतलब पापी कोंडा और राम का मतलब रामेश्वरम या राजीव गांधी। रामेश्वरम या राजीव गांधी। ठीक, क्या लगाएंगे आप? रामेश्वरम या राजीव गांधी। लेकिन आप राजीव गांधी कौन सा याद करेंगे? राजीव गांधी यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक, अगर ऑप्शन में कर्नाटक नहीं होता तो आप राजीव गांधी मारेंगे। ठीक, क्योंकि नागरहोल को राजीव गांधी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक, तो श्री वेंकटेश्वरा, रामेश्वरम एंड पापी कोंडा। ठीक, ये आपका श्री राम के पापी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद तेलंगाना की तरफ चलते हैं। तेलंगाना में आपका कौन कौन सा है? तो तेलंगाना में आपका कासु ब्रह्मानंद, मृगवानी और महावीर हरिना वनस्थली। ठीक, महावीर हरिना वनस्थली। इसका कुछ ऐसे लगा नहीं था तो मैंने क्या किया था कि KMM कर लो आप। आपको जब तेलंगाना, क्योंकि 3 हैं यहाँ पे, जहाँ पे 5-7 होते हैं उसमें ज़्यादा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। आपको दिमाग में आना चाहिए कि तेलंगाना तो 3 है। अगर आपके दिमाग में आ गया कि MKK या MMK या KMM, तो आप कासु ब्रह्मानंद, मृगवानी, महावीर हरिना वनस्थली। मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको, इसका कोई निमोनिक मैंने नहीं बनाया है, खुद से मेरे दिमाग में उस टाइम पे चीज़ों को रटा था मैंने। ठीक, मैंने क्या किया था, तो 2-2.5 घंटे जो फालतू के इधर उधर वेस्ट करता था लोगों के साथ में बैठ के, तो वो टाइम मैंने क्या किया, इसमें लगा दिया था। ठीक, बैठ के कि क्या हो सकता है, क्या मैं बना सकता हूँ। उसके बाद से ये टंटा ही ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। ये चीज़ें अब इतनी सोचनी नहीं पड़ती मुझे। ठीक, अब इसके बाद ये आप तेलंगाना का कर सकते हैं। अब आप देखिए, कर्नाटका हमेशा परेशान करता है लेकिन कितना सिंपल बना है। BA नगर। ठीक, बाबा का नगर, ऐसा तो बोल सकते हो ना, बाबा का नगर। BA का मतलब कौन सा? बनरघट्टा। BA का मतलब बांदीपुर। K का मतलब कुद्रेमुख। A का मतलब अंसी और नगर का मतलब नागरहोल या राजीव गांधी। ये कहाँ के हैं? बहुत आसान है याद करना इसको, बाबा का नगर। कर्नाटक बाबा का नगर है, ऐसे याद कर लो आप, कर्नाटक बाबा का नगर है, मतलब कर्नाटक में बाबा का नगर। ये 5 आते हैं आपके। ठीक, इसके बाद आप अगला आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो जल्दी करता हूँ आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। कभी औरों के लिए जो RO या बाकी PCS की तैयारी करें या 2026 के लिए, उनके लिए फिर से यही वीडियो ले आऊँगा, थोड़ा सा बड़ा करके एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा सा और बताऊँगा। ठीक, लेकिन अभी क्या है कि ये उनके लिए आप खुद भी देख सकते हो। अगर कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, तो भी आप देख के अभी पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ, जब मैं वीडियो दूसरा ले आऊँगा तो आपको आसानी होगी। ठीक, अब आपका आता है कि केरला में कौन सा है। ठीक, केरला में कौन कौन सा, इसका शायद मैंने थोड़ा सा नहीं, सही है, मैप सही है, वो सही ले लिए फ़ोटो। ठीक, अनाईमुड़ी, इरवाकुलम, मथिकेतन, पंबादुम 16 या 16 आप जानती हो ना, पंबादुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली, ये आपके। तो आप इसको ऐसे लगाओ। ठीक, इसमें क्या हो सकता है आपका SAME। ठीक, SAM, सेम। ठीक, यहाँ पे आप सेम, केवल सेम से देखो, क्या साइलेंट वैली आपका, अनाईमुड़ी, M का मतलब मथिकेतन, E का मतलब इरवाकुलम। अब कौन कौन सा बचा? पेरियार और पंबादुम 16। ठीक, तो ऐसा कर सकते हो आप, सेम SP आप मान लो कि वही SP फिर से डिस्ट्रिक्ट में आ गया। ठीक, या फिर PP करके याद कर लो, पंबादुम 16। तो मैंने क्या किया था कि कुछ चीज़ों को मैंने, जब निमोनिक नहीं बन रहे थे ना, तो आधे का बन गया तो आधे का खुद से रट लिया। सेम PP का ये मतलब हो गया, या तो आप सेम PP करके याद कर लो या फिर सेम SP करके याद कर लो। ऐसा आप कुछ बनाना चाहो तो सेम SP आ गया, वही पुराना वाला जो SP था वही आ गया। इसका मतलब आपका हो जाएगा साइलेंट वैली, A का मतलब अनाईमुड़ी और इरवाकुलम, और मथिकेतन SP का मतलब हो जाता है आपका 16 एंड पेरियार। ठीक, अब देखो अगला आता है आपका ये तमिलनाडु का। बेसिकली क्या है, यहाँ पे अंसी है, यहाँ पे अनाईमुड़ी है और यहाँ पे अनामलाई। ये आपको 3 रखना, याद रखना होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा कैसे भी करके। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे। आपका आता है तमिलनाडु। थोड़ी सी मैं आवाज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, कारण ये है कि आसपास में थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। मुझे इतना आइडिया था नहीं कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं प्रोग्राम। ठीक, तो अब इसमें देखो क्या हो सकता है, तो मैंने इसको कुछ ऐसे याद किया था, आई एम गल्फ गुमुद। ठीक, मैं गल्फ, जैसे कुमुद होता है ना,
तो आप कह सकते हो कि मेरा नाम कुमुद है, आई एम कुमुद, तो मैंने कुमुद को हटा के गुमुद कर दिया। जीयू का मतलब गुएंडी होता है, एमयूडी का मतलब कौन सा हो जाता है आपका, तो मुदुमलाई हो जाएगा, ठीक। गल्फ का मतलब गल्फ ऑफ मन्नार हो जाता है। आई का मतलब या तो इंदिरा गांधी लगा लो या फिर आई एम लगा लो, ठीक। आई ए को एक साथ रखो, इंदिरा गांधी या फिर अन्नामलाई, और एम का मतलब हो जाता है आपका मुकुर्ती। तो ये आपको पिक मिल जाएगी। यहाँ पे आई एम गल्फ गुमुद मैंने सब कुछ दिया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको हो जाएंगी, ठीक। और इसके बाद हाँ, इसके बाद आपका कौन सा बचता है, तो हाँ आपकी इसके बाद आपका बचता है ये वेस्ट बंगाल आ जाते हैं, ठीक। वेस्ट बंगाल में कौन सा, तो बक्सा टाइगर रिजर्व या फिर बक्सा नेशनल पार्क आपका है ही, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन सा और है। गोरुमारा, सिंगलीला, सुंदरबन, न्योरा, जल्दापारा। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो, ठीक। आप ऐसे कर सकते हो जीबी सिंह, ठीक। जीबी सिंह किसी का नाम आप मान लो, ठीक। जीबी सिंह ने, एक मिनट आपको कुछ रेड पेन से दिखाता हूँ। जीबी सिंह ने सुंदर जल लिया, ठीक। लिया का कोई मतलब है नहीं, जीबी सिंह ने सुंदर जल लिया। तो जी का मतलब गोरुमारा, बी का मतलब बक्सा, सी का मतलब सिंगलीला, यानी का मतलब न्योरा, सुंदरबन का मतलब सुंदरबन, जल का मतलब जल्दापारा, ठीक। जीबी सिंह ने सुंदर जल लिया, ठीक। कैसे जल लिया, जीबी सिंह जिनका किसी का नाम है, उन्होंने सुंदर जल लिया, ठीक। ऐसे करके आप याद कर सकते हो इसको। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चलो तो यहाँ पे कई हैं, इनका कोई निमोनिक बन नहीं पाया क्योंकि ये एरिया बराबर पढ़ते पढ़ते न्यूज में वैसे रहता, तो इतना याद करने की जरूरत पड़ी नहीं। आसाम में आपका डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, औरंग, नमेरी, और 2 नए बने थे आपका दिहिंग पटके और रायमोना, 2 नए बने हैं, ठीक। इसके बाद आप चलें अगर तो आपका अरुणाचल प्रदेश में 2 आता है, मोलिंग और नामदफा। ये आपको 1-2 याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। लाइक आप यहाँ पे आ जाएं त्रिपुरा में तो क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन या राजबरी, इसको कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन या राजबरी। आप ऐसे मिजोरम में चले आए तो मुरलेम और फावाफुंगी ब्लू माउंटेन, पता नहीं क्या फावांग फुई ब्लू माउंटेन कहते हैं और मुरलेन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद मणिपुर, नागालैंड आपका रह गया है, जो रह गया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक। यहाँ पे आपका लाइक ये देख लो आप, नागालैंड में इंटांकी और मणिपुर में क्यूबुल लामजाओ, जो आपकी एक वो वहाँ पे बनती है, मणिपुर में लेक है क्यूबुल लामजाओ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती रहती हैं जो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हैं, अच्छे फीचर्स हैं उनके, देखने में अच्छा लगता है। उस पर मणिपुर पे क्यूबुल लामजाओ बन गया, ठीक। सिक्किम पे आपको कंचनजंगा, एक बार आपने पढ़ लिया तो भूलने वाली चीज़ है नहीं। गोवा में 2 है, मोलेम और हाँ गोवा में अकेला मोलेम है, और मेघालय में बालपक्रम और नोकरेक। मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की कोशिश की मैंने। अब आप देखो उस टाइम पे कुछ 54 टाइगर रिजर्व थे, अभी 56 हो चुके हैं आपके, ठीक। जो 2 नए बने हैं उनका नाम मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी देखो आपको अगर टाइगर रिजर्व पूछता है तो कैसे चीज़ों को करना है वो देखते हैं, ठीक। तो आप देखो सब कुछ छोड़ के अगर हम ये देखें राजस्थान में कौन सा है, तो रामगढ़, आपका रामगढ़ है ना, आपका कहाँ गया ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। बाकी जो टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के वो आपके उसी नेशनल पार्क में आ जाएंगे, उन्हीं नाम में, मतलब नाम उनका सेम है, उनको सेम नेम से मतलब उनको उसी नाम से बनाया गया, ठीक। तो अगर आपको राजस्थान में याद रखना टाइगर रिजर्व तो एक याद रखो, रामगढ़ विषधारी, ठीक। इसके बाद आप इधर कहीं देखोगे और कोई है नहीं, मतलब आपका पूरा ये पोर्शन ही रहेगा, याद ही नहीं करना है, इतना आसान होगा। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा, इतना बड़ा मध्य प्रदेश आपको अकेला संजय डुगरी याद करना है। छत्तीसगढ़ में आपको उदंती सिदंती और अचानक मार याद करना है। बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद हो तो अचानक मार अमरकंटक होता है, तो वहाँ पे अचानक मार और उदंती सिदंती 2 याद रखना है। झारखंड में आपका पलामू पैका वैका वाला जो और वहाँ पे वो था, सिविल अपराइजिंग हुई थी, ठीक, ये ट्राइबल अपराइजिंग हुई थी, तो वो आप याद कर लें, तो पलामू यहाँ पे हो गया आपका। नागार्जुन श्रीशैलम बताने की ज़रूरत नहीं है कि आंध्र प्रदेश में है, क्यों, कहाँ से, जो लेक वाला और उसका बना वीडियो मैंने डैम वाला पढ़ाया था, तो वहाँ से नागार्जुन श्रीशैलम पूछ ले तो भी याद करने की ज़रूरत नहीं। तेलंगाना का कवल याद कर लो आप, याद करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा, तो MSB या कुछ करके आप चाहो तो याद कर सकते हो। मेलघाट, सह्याद्री और बोर, तो सह्याद्री वैसे भी याद हो जाएगी, और बोर का भोरघाट करके याद कर लो, कैसे होता है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट। तो थालघाट और भोरघाट जो थालघाट आपका नासिक से जोड़ता है मुंबई को, भोरघाट जो होता है आपका वो पूना से जोड़ता है आपको, ठीक, मतलब मुंबई को जोड़ता है, ठीक।
तो आप सह्याद्री और बोर को ऐसे याद रख लो, मेलघाट, अच्छा थालघाट, बोरघाट, पालघाट, सेनकोट, तो मेलघाट भी आप इसी में डाल लो उठा के कि मध्य प्रदेश, सॉरी आपका महाराष्ट्र में तो मेलघाट, सह्याद्री, बोर, तीनों आपका यहीं पे हो गया। ठीक, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना जल्दी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपका कौन सा आता है कर्नाटक में, भद्रा और भीलगिरी रंगनाथा, भद्रा और भीलगिरी रंगनाथा, आपको ये याद करना होगा, इसमें कोई मेरे पास जुगाड़ है नहीं तो मैं बता नहीं सकता हूँ, भद्रा और भीलगिरी रंगनाथा। फिर केरला में आपका परमाबिकुलम, केरला में आपका परमाबिकुलम है। ठीक, केरला में आपका परमाबिकुलम। तमिलनाडु में आपका कलक्कड़ मुंडाथुरई और सत्यमंगलम, कलक्कड़ मुंडाथुरई, सत्यमंगलम और सिरिविल्लिपुथुर मेघमलाई कुछ करके। ठीक, तो इतना है। इसके बाद आपका सतकोसिया उड़ीसा में है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। पीलीभीत है अमरगढ़ यूपी में, आपका रीनेम किया गया था जिम कॉर्बेट को रामगंगा के नाम पे। अब आपका हाँ एक दो यहाँ पे रह गया है, देखो आपका यहाँ पे डाम्पा मिजोरम का है, और अरुणाचल प्रदेश में एक आपका कमलांग हो गया, और दूसरा पक्के या पखवी टाइगर रिजर्व आपका 2018-19 के आसपास पूछा था यूपीएससी ने। ठीक, तो जो दूसरा वाला वीडियो जो मैं आपको अच्छा बता ही देता हूँ, थोड़ा सा आप अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइस आ रही हो तो टॉलरेट कर लेना यार, क्योंकि फिर अलग से वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, जल्दी से इसको कर देता हूँ। ठीक, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं। ठीक, इस पे देखिए मैंने एक बना लिया था कि आसानी से याद हो जाए चीज़ें। तो आपका होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जहाँ पे 200 से ज़्यादा की मतलब या ऐसा मान लो आपकी होल ईयर और एंटायर मतलब ईयरली पूरी वहाँ पे रेनफॉल हो रही है, फिर थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रेनफॉल हो ही रही है। ठीक, तो वहीं पे हो सकता है ना। अब ऐसा सडनली 200, अगर आप ऐसा भी डाल दो कि 200 सेंटीमीटर वहाँ पे रेनफॉल हो रही है और सडनली 3 महीने में हो गई, तो वहाँ पे बाढ़ फ्लड वगैरह आ सकता है, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ पे एवरग्रीन होगा। एवरग्रीन का मतलब थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे रेनफॉल होनी चाहिए। ठीक, तो एक तरीका होता है कि आप मोर देन 200 सेंटीमीटर आपका अगर रेनफॉल हो रहा है तो आप कुछ ऐसे आपको याद रखते, रोजवुड, महोगनी, इबोनी, तो मैंने आपको REM या MER करके याद कर लिया था। ठीक, MER REM करके आपका ये मतलब आपका इसके थ्रू हो गया था एवरग्रीन। और जो 2021 या 22 का पेपर आया था कि 23 में आया हुआ था, 23 में, उसमें उसने दिया था कि एक कौन सा कटहल दिया था, और मैंने आपको हिंदी में कटहल का बताया था, इसको कटहल कहते हैं। ठीक, और इसमें एक जैक फ्रूट को उसने दिया था, तो जैक फ्रूट हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ, कटहल हर कोई जानता है। ठीक, तो कटहल हो सकता है अलग अलग नाम भी हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो कहीं कहीं पे सीताफल कहते हैं कद्दू को, और कहीं पे अलग अलग नाम उसको देते हैं ना। तो अभी देखो कांदा, कांदा कहते हैं मुंबई में, हम लोगों को तो बता दो तो नहीं मालूम पड़ेगा, हमें तो प्याज ही मालूम है, हमें तो प्याज ही पता है, लेकिन वहाँ पे कांदा कहते हैं। मुझे पहले लगता था कांदा कुछ इसको हो सकता है कद्दू को कहते होंगे कांदा, तो ऐसा कुछ है। ठीक, तो ऐसे याद कर लो आप। अब देखो सेमी एवरग्रीन में क्या होता है, लेस देन 200 सेंटीमीटर, या फिर थ्रू आउट ईयर ना होता हो, कम टाइम पे होता हो, तो वाइट सेडार, केलन, हुलोक। तो ऐसे आप वहाँ पे एक बार ये पिक देख लोगे ना कि वाइट सेडार, ये ऐसे ही देख के मैं जाता था, लास्ट टाइम में देखता था, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको आसानी हो जाती है। अब देखो उसमें आया हुआ था, टीक आया हुआ था। ठीक, महुआ और टीक, महुआ ऑप्शन में था या टीक था, तो मैंने महुआ को तुरंत एलिमिनेट कर दिया। क्यों, डेसिडुअस कौन सा होता है, 2 टाइप की, डेसिडुअस आपका एक मॉइस्ट, जहाँ पे डेसिडुअस तो है लेकिन मॉइस्ट है, वहाँ पे आपको मॉइस्चर मिलता रहता है, एक ड्राई हो जाता है। तो जहाँ पे 100-200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल हो रही है, थ्रू आउट द ईयर नहीं है, तो वहाँ पे डेसिडुअस मिलते हैं। इसमें कौन कौन सा है, टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला। तो क्या है कि और बहुत सारे हैं। ठीक, लेकिन मैंने ऐसे याद कर लिया था, आप ऐसे याद कर सकते हो, टीक मास, या फिर सबसे अच्छा होता है कि आप कई चीज़ों को कहते हैं ना मस्त है या कुछ भी है, तो MAST करके आप याद कर लो। ठीक, आप वैसे जो आपकी वैसी लैंग्वेज होती है, आप बोलचाल में यूज करते हो ना कि कोई ये सामान मस्त लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, खरीद लेते। ठीक, तो ऐसे करके आप इसको MAST करके, या फिर MUST वाला जो मस्ट होता है इंग्लिश का, वैसे करके आप कुछ याद कर सकते हो। मैंने या तो टीक मास किया था, बाद में मस्ट कर दिया, मुझे लगा कि ये सही है, जो मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है, मेरी रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। ठीक, तो मैंने कर लिया MAST। अब M का मतलब हो जाता है महुआ, A का मतलब आंवला भी आप रख सकते हो। ठीक, और आपका S का मतलब शीशम और साल, T का मतलब टीक हो गया। इसके बाद ड्राई डेसिडुअस में आप जाते हो। अब ड्राई डेसिडुअस और थॉर में आपको डिफरेंस करना है। ड्राई डेसिडुअस में क्या होता है, बेल आपके आसपास मिलता है, खेर, पलास, तो ये आप BKP करके आप या खुद बना सकते हो, या फिर ऐसे याद कर लो कि बेल, खेर, पलास, ये आपका
या फिर ऐसे कर लो, आपकी जो पीके मूवी थी, पीके में बेल का रस पी रहा था वो, ऐसा कुछ करके, या फिर थोड़ा बहुत यार इतना याद कर ही सकते हो, बेल खेर पलाश। इसके बाद अगर आप इधर चले आओ तो थर्ड में आपको डिफरेंस करना है। थर्ड में आपको बबूल, बेर, खेजरी, नीम, ये ऐसे हैं जो आपको आसपास में मिलते हैं। गांव के रीजन में तो बहुत सारे मिलते हैं, शहरों में भी मिलते हैं, ठीक, पार्क वार्क में आप जाते होगे तो बबूल, बेर, खिजरी, नीम के पत्ते, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे देख लो। इसके बाद आप आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक। माउंटेन का नीचे देखते हैं हिमालय के पास है, ये स्वयं लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट में आपका मैनग्रोव आता है, ठीक, वेटलैंड रीजन में। इसके बाद हिमालय में कौन कौन सी अल्पाइन, पाइन, इनकी कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, कितने के ऊपर मिलते हैं, तो आपका सबसे ऊपर जो ग्रेट हिमालय, हिमाद्री में आपको अल्पाइन्स मिलते हैं, ठीक। मिडिल हिमालय में आपको पाइन्स मिलते हैं। लेसर हिमालय में आपको जो 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे है, वहाँ पे क्या होता है कि बाकी ऐसे पाइन के नीचे वाले कुछ मिलते हैं, कुछ खास मुझे नाम मिला नहीं। क्या है कि देखो वेट टेम्परेट मिलते हैं, ठीक। शिवालिक में अब जो दो पोर्शन होता है, एक नीचे का होता है जो फुटहिल होती है, और दूसरा होता है आपका जो एबव पोर्शन होता है फुटहिल के, उस पर आपको मिलता है वेट टेम्परेट, ठीक। वेट मतलब वहाँ पे मॉइस्चर भी, और टेम्परेट, वेट जो मॉइस्चर मिल रहा है उनको, टेम्परेट जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं वो सारे मिलते हैं, ठीक। तो अभी केवल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, इसलिए इसमें टेम्परेट फॉरेस्ट वगैरह नहीं आए, यहीं पे जो कुछ है उतना ही है, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो, कह रहा है डेसिडुअस में क्या, जो फुटहिल है वहाँ पे डेसिडुअस मिलता है, क्योंकि उतनी रेनफॉल होती नहीं है, तो वहाँ पे डेसिडुअस मिलेगा। और इसके बाद अगर साउथ में जा कर के मतलब माउंटेन फॉरेस्ट देखें तो 16 आपका नीलगिरी, पलानी, अनामलाई, और कौन कौन से हो सकते हैं 16 में, 16 के अलावा तो लॉरेल, सिनकोना, वेटल, मैग्नोलिया, ये कुछ है, ठीक। तो मुझे लगा था कि मुझे बता देना चाहिए चीज़, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मत देखना, लेकिन आप नेशनल पार्क वगैरह देख लेना, मुझे लगता है कि ये काम आएगा। जो काम आया है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही था। ये भी वीडियो आपका कुछ 30 मिनट के आसपास का बना हुआ है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो यार, 30-30 मिनट। ये आपका दूसरा वीडियो जो बना था लेक डैम वगैरह वाला, तो मुझे लगता है मैंने इंडिया में जो इन्वायरमेंट के 2 मैंने वीडियो करवाए हैं, ठीक। इन्वायरमेंट के 2 वीडियो हैं। एक मिनट थोड़ा सा पेज ऐसा देखता हूँ जो थोड़ा जहाँ पे, हाँ, इन्वायरमेंट में मैंने आपको 2 वीडियो करवाए हुए हैं, और ज्योग्राफी में 1, 2, 3, और ये चौथा वीडियो, ठीक। तो मैं एक तो मैंने वर्ल्ड मैप पढ़ा है, एक में इंडियन मैप, और तीसरे में लेक डैम वगैरह पढ़ाया है, चौथे में मैंने आपको ये बता दिया, ठीक। ये ज्योग्राफी में आपका, और इकॉनमी के मैंने जो मुझसे कराया था, क्या नाम है, विजन IAS की, उसमें 3 वीडियो कराए हैं, तो वो आप देख लिए होते तो अच्छा था, अभी भी देख लो, तो आपकी इकॉनमी के सारे क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। इसके बाद बाकी मैंने 5 साल की PYQ कराए हैं, उसका वो इस वीडियो में भी आपको लिंक दे दूंगा, जो उसकी प्लेलिस्ट है वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक। और आगे क्या आएगा वो मैं आपको जल्दी देख के बताता हूँ। तब तक के लिए इतना ही है। तो UPSC अनस्क्रिप्टेड को आप सब्सक्राइब करें, चैनल का नाम UPSC अनस्क्रिप्टेड है, आप उसको सब्सक्राइब करें और आप पढ़ते रहें, बस इतना ही है। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ये हमारी शुभकामनाएं, ठीक। थैंक यू।